दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि किस्मत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान का हौसला मजबूत हो तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। ये है एक बदनसीब बाप की प्रेरणादायक कहानी। तो आइए सुनते हैं बदनसीब बाप की ये प्रेरक कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां राम नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम नारायण की पहचान गांव में एक बदनसीब इंसान के रूप में की जाती थी। किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन खेत में चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, फसल हमेशा खराब हो जाती थी। या तो बारिश कम होती या फिर बेमौसम आंधी तूफान से फसल बर्बाद हो जाती, और यह सिलसिला सालों से चलता आ रहा था। राम नारायण के पास एक छोटा सा घर था, जिसमें उसकी पत्नी सुमित्रा और 3 बच्चे रहते थे। गरीबी ने उन्हें ऐसा घेर रखा था कि अक्सर उनके घर में एक समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से बन पाता था। राम नारायण की पत्नी सुमित्रा भी उसे रोज ताने मारती कि वो किस्मत का मारा है, कुछ भी करने लायक नहीं है। कभी कभी इंसान की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगती है। राम नारायण भी धीरे धीरे टूट रहा था। गांव के लोग भी अब उसका मजाक बनाने लगे थे। हर कोई उसे देखकर कहता, अरे ये वही बदनसीब बाप है जिसके हाथ में कभी कुछ नहीं आता। लेकिन इन तानों और मुसीबतों के बावजूद राम नारायण के दिल में अपने बच्चों के लिए कुछ करने का हौसला अभी भी जिंदा था। वो सोचता था, मैं भले ही कुछ भी ना कर पाया, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं तो हमारी गरीबी का ये चक्र टूट सकता है। पर हालात इतने खराब थे कि बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह रही थी। राम नारायण के पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। कई बार उसके बच्चों को बिना खाना खाए स्कूल जाना पड़ता, और कई बार तो किताबें भी उधार मांगकर पढ़नी पड़ती। एक दिन जब गांव के कुछ लोग उसे फिर से ताने मार रहे थे, राम नारायण की आंखों में आंसू आ गए। वो गांव की एक सुनसान जगह पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या सच में मैं इतना बदनसीब हूं? क्या मेरी तकदीर में सिर्फ दुख और तानों का ही भाग्य लिखा है? उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू पर गौर किया। उसे लगा कि शायद उसकी ही कमी है। वो कोशिश तो करता था, पर शायद पर्याप्त नहीं। तभी उसे अपने बापू की एक पुरानी बात याद आई, तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। वो सोचने लगा, क्या मैंने पूरी तरह से कोशिश की है? क्या मैंने हार मान ली है, या फिर मैं अब भी कुछ कर सकता हूं? उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने तय किया कि अब वो हार नहीं मानेगा, चाहे लोग जितने भी ताने मारें, उसे बदनसीब बाप कहें, लेकिन वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी करेगा। अगले दिन से राम नारायण ने गांव के हर घर में जाकर छोटे मोटे काम मांगने शुरू कर दिए। लोग पहले तो उसे मजाक में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर काम देने लगे। राम नारायण ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिया। उसने सुबह से शाम तक काम किया, कभी किसी के खेत में, कभी किसी के घर की सफाई, और कभी किसी की गाय भैंस की देखभाल। उसने हर तरह का काम किया, लेकिन एक बात पक्की थी कि वो अब हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ महीनों बाद उसने बच्चों की फीस भर दी। बच्चों को स्कूल जाने में अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन्होंने भी अपने पिता की मेहनत देखकर पढ़ाई में और मेहनत शुरू कर दी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास होने लगे। गांव के लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। ये वही राम नारायण है जो कभी बदनसीब कहलाता था, लेकिन अब अपने बच्चों के दम पर उसकी तकदीर बदल गई। कुछ सालों बाद राम नारायण का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया और नौकरी पाकर अपने परिवार की हालत बदल दी। अब राम नारायण का परिवार गरीबी से दूर हो चुका था। वो बदनसीब बाप जिसे लोग तानों से मारते थे, अब गर्व से अपने गांव में सिर उठाकर चल सकता था। लेकिन असली जीत उसकी तकदीर की नहीं थी। असली जीत उसकी मेहनत की थी, उसकी हिम्मत की थी। बदनसीबी कोई स्थायी चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक स्थिति है जो उस समय होती है जब हम हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान कभी हार नहीं मानता, उसकी किस्मत भी एक दिन बदलती है। राम नारायण ने यह साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर हौसला हो तो वह अपनी दुनिया बदल सकता है। आज भी अगर आप उस गांव में जाएंगे और राम नारायण से मिलेंगे, तो वो आपको एक ही बात कहेगा,
तकदीर बदलनी है तो मेहनत करने से कभी मत घबराओ। जितनी बड़ी मुसीबत हो उससे भी बड़ा हौसला रखो, क्योंकि हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जीतने वाला मिसाल बन जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदनसीब वो नहीं होता जिसकी किस्मत खराब हो, बदनसीब वो होता है जो किस्मत से हार मान लेता है।